हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस वेल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारी इकोनॉमिक्स में मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा आने वाला टॉपिक है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, मांग। आज हम आपको मांग पढ़ाऊंगी। मांग का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ डिमांड। देखिए, साधारण शब्दों में मांग का अर्थ वस्तु की इच्छा या आवश्यकता से लगाया जा सकता है। ठीक है, परंतु अर्थशास्त्र में मांग से आशय इससे भिन्न है। देखिए, साधारण शब्दों में मतलब कि नॉर्मली हम मांग को क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ की इच्छा करना या किसी भी चीज़ को मांगना किसी से, तो वो क्या हो गई कि हमने इस चीज़ की डिमांड करी, मांग हो गई। ठीक है, लेकिन अर्थशास्त्र में इसका जो मीनिंग होता है वो थोड़ा अलग होता है। देखिए, जब किसी वस्तु की आवश्यकता के साथ उस वस्तु की कीमत तथा समय को जोड़ दिया जाए तब वह मांग बन जाती है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी वस्तु की डिमांड कर रहे हैं तो उसमें उसकी कीमत भी जुड़ जानी चाहिए और वो समय भी जुड़ जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक तो आपका टाइम होना चाहिए कि आप किस समय किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, और आपकी कीमत होती है जिसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट दी जाती है कि वो चीज़ जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं वो आपके बजट में है नहीं है। तो ये क्या होती है, समय और कीमत, इन दोनों के साथ जुड़ जाने से ही वो क्या कहलाई जाती है, हमारी मांग कहलाई जाती है। चलिए, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मांग का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमांड। देखिए, किसी वस्तु की कीमत और मांग में घनिष्ठ संबंध होता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो वस्तु का प्राइस है और आपकी जो मांग है उसका क्या होता है, उसमें घनिष्ठ संबंध होता है जो कि हमारे मांग के नियम को व्यक्त करता है। देखिए, मांग का नियम हमें ये बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी, और जब किसी वस्तु की कीमत कम होगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 रुपए की कोई चीज़ ख़रीदते थे, वो चीज़ 15 रुपए की हो गई तो आप क्या करेंगे, अपनी मांग कम कर देंगे। और वही चीज़ आप जो 10 रुपए की ख़रीदते थे वो 5 रुपए की हो गई तो आप क्या करेंगे, अपनी मांग बढ़ा देंगे। तो इसी तरीके से जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। यही हमारा मांग का नियम होता है। चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, मांग के नियम की मान्यताएं यानी कि अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसका मतलब ये है कि हम कुछ अजम्पशंस, कुछ मान्यताएं लेकर चलते हैं अपने मांग के नियम में। सबसे पहला क्या है, उपभोक्ता की आय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो उपभोक्ता की आय है, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें आपकी आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपकी आय में परिवर्तन होगा तो आप क्या होगा, आपकी मांग में परिवर्तन होगा। मान लीजिए आपकी आय कम हो गई तो आपकी मांग कम हो जाएगी, आपकी आय ज़्यादा हो गई तो आपकी मांग बढ़ जाएगी। तो आपकी आय स्थिर रहनी चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है हमारा, उपभोक्ता के स्वभाव तथा रुचि में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके जो स्वभाव है, आपकी जो रुचि है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर किसी चीज़ में आपकी रुचि या स्वभाव कम होगा, किसी चीज़ में या किसी वस्तु में आपका इंटरेस्ट कम होगा तो उसकी मांग कम या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, वस्तु को क्रय करते समय उस वस्तु की स्थापना वस्तु यानी कि सब्स्टिट्यूट्स को ध्यान में नहीं रखा जा सकता। इसका मतलब ये है कि होता है ना कि इसके बजाय हम ये वस्तु, उससे रिलेटेड वस्तु जो होती है उस चीज़ को हम ध्यान में नहीं रखेंगे। मांग की अजम्पशंस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। दूसरा ये है कि जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि जनसंख्या जो है वो स्थिर रहनी चाहिए। जनसंख्या ज़्यादा होगी तो मांग बढ़ जाएगी, जनसंख्या कम होगी तो मांग भी कम हो जाएगी। ठीक है, उपभोक्ता की कुल संपत्ति स्थिर पूर्ण होनी चाहिए। ये पूर्ण है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो उपभोक्ता की संपत्ति है, जो उसके पास जितनी भी उसके पास प्रॉपर्टी है वो स्थिर रहनी चाहिए, वो ना ज़्यादा होनी चाहिए वो ना कम होनी चाहिए। इससे मांग पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।